Hello everyone, welcome to Medical Care Academy. So today discuss about fever. आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे फीवर मीन्स बुखार क्या है, व्हाट इज़ फीवर, उसका टाइप्स, सिम्टम्स, उसका कॉजेस और उसका मेडिसिन क्या है। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि फीवर क्या है, व्हाट इज़ फीवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फीवर इज व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर राइजेस हायर देन नॉर्मल। ए फीवर इटसेल्फ इज़ नॉट एन इलनेस। तो इसमें क्या बताया गया है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। बुखार तब होता है जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से ज़्यादा बढ़ जाता है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। इसमें देखें कि टेम्परेचर, हम लोग के बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, उसी को बुखार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। The normal body temperature in human body is about 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होते हैं। ये याद रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मानव शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेक्सिया। ये जितना भी मेडिकल स्टूडेंट है यही याद रखें, जितना भी डॉक्टर सब रिकमेंड कर चेक करता है तो यही लिखता है कि इसको पैरेक्सिया का डोज दिया जाए, इंजेक्शन दिया जाए, टैबलेट दिया जाए। तो जिसको पता नहीं रहता है वो पैरेक्सिया मतलब नहीं जानते, वो आज जान ले कि पैरेक्सिया मतलब फीवर होता है। फीवर इज नॉट ए डिजीज, इट इज़ यूजुअली सिम्टम्स विच डेवलप when your body fight against infection। बुखार कोई बीमारी नहीं है, यह आमतौर पर एक लक्षण है जो कि विकसित होता है हमारे शरीर संक्रमण से लड़ता है। देखिए इसका एग्जांपल मैं एक अच्छा सा देता हूँ। देखिए अधिक काम कर देते हैं तो उससे भी फीवर डेवलपमेंट हो सकता है। अगर हम लोग कहीं कंटिन्यूस ट्रैवल किए तो उसमें फीवर आ सकता है। तो देखिए फीवर कोई एक बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है। ये हमारे शरीर के डिजीज़ इन्फेक्शन से फाइट करते हैं, इसी को बोलते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट में देखते क्या है। नेक्स्ट, फीवर मेजर एरिया, बुखार मापने का क्षेत्र। कहाँ से, फॉरहेड से हो गया, फिर ऑरल से हो गया, फिर ईयर से हो गया, फिर आर्मपिट से हो गया, और एक बच्चा में आता है। बच्चा में जो हम लोग को लिया जाता है यहाँ पर रेक्टम से लिया जाता है। बच्चा के एनस में थर्मामीटर को इंसेक्ट करते हैं, वहाँ से भी लिया जाता है। अब देखते हैं दूसरा, कॉजेस ऑफ फीवर। बुखार आने के कारण क्या क्या है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, टायर्ड थका हुआ रहना, कैंसर हो गया, ड्रग्स रिएक्शन कर जाना, फंगल इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट कर जाना, कीड़ा काटने के दौरान स्वेलिंग भी हो सकता है, मलेरिया के दौरान। सबसे कॉमन निमोनिया से भी होता है, निमोनिया, याद रखिएगा। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, सिम्टम्स इन फीवर। बुखार के लक्षण क्या क्या हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। शिवरिंग, सबसे पहले शिवरिंग, फिर स्वेटिंग आएगा, फिर हेडेज के बाद फिर बॉडी एज, लॉस ऑफ एपेटाइज, वीकनेस एंड डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, इस टाइप के बीमारी आ सकते हैं। उसके देखा जाए तो ये एक बीमारी का लक्षण है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर के कितने प्रकार के टाइप भी बुखार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंटिन्यूस फीवर, हमेशा बुखार रहना। फिर इंटरमीडिएट फीवर, 24 घंटे में एक बार कम होना। रिमिटेंट फीवर, सुबह और शाम में कम हो जाना। तो बुखार सुबह आएगा फिर शाम को कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिमिटेंट फीवर। क्राइसिस फीवर, जो हो जाएगा बुखार कम होना और बाद में अचानक फिर से आना, क्राइसिस फीवर।
रिफ्रेशिंग फीवर, कुछ दिन कम हो जाना फिर अचानक आ जाना। फिर 6 नंबर में इनरेगुलर फीवर, बुखार कभी भी कम होना और ज़्यादा हो जाना। अच्छा, कम हो गया फिर से आ गया, उसे इनरेगुलर फीवर बोलते हैं। फिर राइगर फीवर, क्या होता है वो ठंड लगना और कपकपी आना। जैसे हम लोग को पूरा ठंड लग रहा है, पूरा कपकपी आ रहा है, तो उसको राइगर फीवर बोलते हैं। लो ग्रेडेड फीवर, जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहना। हाई ग्रेड फीवर में 102 103 फ़ारेनहाइट ज़्यादा बुखार आना, 102 3 ऐसे ही। हाइपरथैलेमिया, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार आना, 103 हो गया। हाईएस्ट 4 से आ सकता है, 5 हाईएस्ट, जितना हाईएस्ट वो हाइपरथैलेमिया में आ सकता है। हाइपोथैलेमिया में क्या, 99 फ़ारेनहाइट से अधिक, मतलब 99 से 100 फ़ारेनहाइट बुखार रहना, इसको हाइपोथैलेमिया। मेडिकल ट्रीटमेंट इसका क्या है? सबसे कॉमन देखा जाए तो पैरासीटामोल, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन यूजेस फॉर फीवर, सेफ इन चिल्ड्रन इन अडल्ट। इसका डोज कितना लेना चाहिए? 500 से 650 mg तक लेना चाहिए। इसका टैबलेट में हम आपको दिखा देते हैं। यह है पैरासीटामोल का